नमस्कार। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। मुख्य रूप से आज हम एचएफआर को जो आईडी है, जो प्रोफेशनल आईडी है, उसको हम कैसे यूबिन में जोड़ेंगे, उस पे बात करेंगे और मुख्य रूप से देखने की कोशिश करेंगे कि एबीडीएम पोर्टल में किस प्रकार से हम लिंक करेंगे, यूविन में उसको कैसे हम देखेंगे और कैसे उसको मैप करेंगे, वो तमाम बातें हम आपसे करेंगे। पूर्व में हमने आपको एबीडीएम पोर्टल में जो एनएचपीआर है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे हम एचएफआर क्रिएट करेंगे, एचपीआर कैसे क्रिएट करेंगे, वो तमाम बातें हमने आपसे साझा किया है। आज मुख्य रूप से जो बात करने जा रहे हैं कि जो एचएफआर है, उसको आप यूविन में कैसे लिंक करेंगे, कैसे आप अपना किनका एचपीआर बना है, किनका एचएफआर बना है नहीं बना है, वो कैसे आप ढूंढेंगे। कई बार क्या होता है कि एचएफआर तो बन गया है, एचपीआर भी बना हुआ है, पर हमें मालूम नहीं चलता कि कैसे हम उसको ढूंढें। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि nhpr.abdm.gov.in, इस पे आपको जाना है। जाने के बाद जिसका अगर रजिस्टर्ड आईडी है तो लॉगिन वाया हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी और यूजर नेम और मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ, नो योर डॉक्टर एंड फैसिलिटी, जिनका आपका एचएफआर या एचपीआर या जो आईडी है वो पता नहीं है, तो उसको पता करने के लिए आपको नो योर डॉक्टर फैसिलिटी, यहाँ पे अगर डॉक्टर का भी आप एचपीआर जानना चाहते हैं, फैसिलिटी का एचएफआर जानना चाहते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री एंड हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, ये दोनों चीजों अगर आपको जानना है तो यहाँ जाकर के आप उसका देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपके पास आता है, पहला है हेल्थ केयर प्रोफेशनल और दूसरा है हेल्थ फैसिलिटी। जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल में हम क्लिक करते हैं तो उसमें एचपीआर आईडी, हेल्थ प्रोफेशनल, नेम, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, साथ ही साथ अलग अलग यहाँ पे फिल्टर्स दिए हुए हैं और आप एक अल्फाबेटिकल असेंडिंग डिसेंडिंग इस ऑर्डर पे भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो हम अभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी में, जैसे डॉक्टर राहुल अग्रवाल हैं, मॉडर्न मेडिसिन के हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर के हैं, हम उनको खोजना चाहते हैं। तो हमने अभी चूंकि हमको उनका एचपीआर आईडी मालूम नहीं है, तो हम जाएंगे हेल्थ प्रोफेशनल में। इसमें हेल्थ प्रोफेशनल में जैसे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उन सभी लोगों का इसमें जो है आईडी डला हुआ है। और ये आप जिस क्षेत्र की आप देखना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट की देखना चाहते हैं, वो लिस्टिंग आपको यहाँ पूरे राज्यवार जो है आपको दिखाई दे देगा। तो हमने अभी इसको इंटर किया है। जैसे इंटर कर रहे हैं तो और भी हमको फिल्टर में अब जब जाते हैं तो अलग अलग और आप उसमें लगा सकते हैं कंडीशन, जैसे कितने साल का उनका एक्सपीरियंस है, कौन से फील्ड में स्पेशलिटी है, क्वालिफिकेशन उनका क्या है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, वो भी फिल्टर आप यहाँ पे लगा करके और उसको बारीकी से सर्च कर सकते हैं। अभी नहीं तो अगर छत्तीसगढ़ रायपुर कर देंगे तो राहुल अग्रवाल नाम के जितने होंगे सभी लोग दिखाई देना शुरू कर देंगे। लेकिन उसमें मैं कंडीशन लगा दूं कि ये अमुक स्पेशलिस्ट के हैं, इनका क्वालिफिकेशन ये है, तो फिर वो पर्टिकुलर उसी को फिल्टर करके वो सर्च करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे स्पेशलिटी में दिया हुआ है, एस्थेटिक है, सर्जरी, एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी, एनेस्थियोलॉजी, एनाटोमी, कार्डियोलॉजी, इस तरह से ये अलग अलग जो स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है। अगर मैं शार्ट की बात करूं, क्वालिफिकेशन तो एमबीबीएस है, स्पेशलिस्ट है, ये सब ही है, ए टू जेड है, जेड टू एट है, इस तरह से भी आप इसको शार्ट कर सकते हैं। अब फिर जैसे ही आप इसको शार्ट करेंगे तो आप देखिए उस एज जो प्रोफाइल के हैं, जैसे अप टू 1 ईयर के, तो हमने अप टू 1 ईयर की जो जितने भी आपके उस मेडिकल काउंसिल के रजिस्टर्ड, स्टेट मेडिकल काउंसिल के रजिस्टर्ड जितने भी डॉक्टर हैं, जिस भी रीजन के होंगे, चाहे पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, चंडीगढ़ हो, जहाँ के भी वो होंगे, उनका ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा और उनका पूरा प्रोफाइल आप यहाँ पे
देख सकते हैं। व्यू प्रोफाइल में जाएँगे तो उनका प्रोफाइल आपको दिखाई दे देगा। इस तरह से पूरे डॉक्टरों का लिस्ट जो है आपके सामने स्क्रीन पे आ जाता है और आप उसका जो प्रोफाइल में जाकर के उनका एचपीआर, क्योंकि इनका बना हुआ है तभी तो दिखाई दे रहा है ना। तो आप यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और तमाम चीज़ें जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? दूसरा, एचएफआर के लिए हम कैसे करेंगे? हेल्थ फैसिलिटी को हम कैसे जानें कि हमारा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो दूसरा हमारा ऑप्शन है, हेल्थ फैसिलिटी को हमको क्लिक करना है। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सर्च बाय। सर्च बाय में आपका जो है वहाँ अलग-अलग टाइप्स दिया हुआ है। जैसे फैसिलिटी नेम से आप सर्च कर सकते हो, फैसिलिटी टाइप से सर्च कर सकते हो, आईडी से सर्च कर सकते हो या फिर स्पेशलिटी और सर्विसेज से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो जैसे फैसिलिटी नेम हम डालेंगे, तो फैसिलिटी नेम हमको लिखना होगा। फैसिलिटी का टाइप डालेंगे तो फैसिलिटी टाइप में उन तमाम फैसिलिटी आ जाएंगे। फैसिलिटी नेम डालेंगे तो उस फैसिलिटी के पूरे जो उस नाम से होंगे वो आ जाएंगे। इस तरह से एक उदाहरण स्वरूप हम एक यूसीएससी बिरगांव को हम एंट्री करते हैं। हम अभी छत्तीसगढ़ रायपुर के फैसिलिटी नेम से हम सर्च कर रहे हैं और यूसीएससी बिरगांव को हम यहाँ पे डालते हैं। डालने के बाद हम इसको सर्च करते हैं। देखिए ऑनलाइन कई सारे और भी जो सिलेक्ट करने के तरीके हैं वो सभी चीजें जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है? और इन इन प्रकार के जो डेटा है इसमें आपको जो है सर्च करने में आसानी और हो जाती है। ठीक है? यहाँ पे जैसे ही बिरगांव को हमने सर्च किया तो एक मैचिंग रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। सर्च रिजल्ट क्या हुआ? एक मैचिंग रिकॉर्ड हमको दे दिया। उसका नाम क्या है? यूसीएससी बिरगांव। जहाँ पर आपको उस सीएससी का फैसिलिटी आईडी जो है, जो एचएफआर है, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री का नंबर है, हमको प्राप्त हो जाता है। ये नंबर और साथ ही साथ उनका डिटेल आप व्यू ऑप्शन में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है? अब महत्वपूर्ण चीज ये हो जाता है कि मुझे नंबर भी मिल गया और ये सभी चीजें मेरे हाथ में आ गई कि उसका फैसिलिटी रजिस्ट्री कौन है, वहाँ का हेल्थ प्रोफेशनल कौन है, वो तमाम जानकारियां मेरे पास आ जाती है। और नहीं अगर बना है तो आप कैसे बनाते हैं, कैसे एचएफआर क्रिएट करते हैं, कैसे एचपीआर बनाते हैं, वो तमाम वीडियोस हमने जारी किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हम इसको दे रहे हैं, जहां आप जा करके उस लिंक में क्लिक करके आसानी से उसको देख सकते हैं। पर अभी प्रश्न ये है कि मुझे हेल्थ फैसिलिटी आईडी मिल गया है, तो मैं उसको कैसे लिंक करूंगा? ये मेरा प्रश्न है, क्योंकि अभी जो टास्क मिला हुआ है, ये हमको एचएफआर को लिंक करना है। ठीक है? किसमें? हमके यूविन पोर्टल में, आरसीएच पोर्टल में, ताकि हमारी जो डेटा है वो आने वाले समय में फेच हो सके। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है यहाँ पे? एचएफआर आईडी हमको प्राप्त हो गया है और एचएफआर आईडी को हम लिंक कैसे करेंगे? कहाँ पे? यूविन पोर्टल पे। यूविन पोर्टल पर अब जब जाते हैं तो हेल्थ फैसिलिटी एंड कोल्ड चेन पॉइंट जो एडमिन लॉगिन है उसमें हेल्थ फैसिलिटी एंड कोल्ड चेन पॉइंट होता है। वहां पे आपके चूंकि पहले से जो है फैसिलिटी बने हुए होते हैं। ठीक है? उस फैसिलिटी में अब जब जाएंगे तो वहां पे देखिए 3 डॉट का जो बटन है, 3 डॉट के बटन में अब जब जाते हैं और उसको क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है एडिट हेल्थ फैसिलिटी और कोल्ड चेन पॉइंट, दूसरा है लिंक एबीडीएम फैसिलिटी, तीसरा है डीएक्टिवेट हेल्थ फैसिलिटी और सीसीपी। तो हमको मुख्य रूप से जो कार्य करना है वो लिंक एबीडीएम फैसिलिटी, लिंक एबीडीएम फैसिलिटी को हमको चुनना है। ठीक है? तो उससे पहले मैं थोड़ा सा हेल्थ फैसिलिटी और कोल्ड चेन पॉइंट के बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पे लिंक एबीडीएम फैसिलिटी जैसे ही आप यहाँ पे चुनेंगे, देखिए, तो यहाँ पे लिंक एबीडीएम फैसिलिटी का आईडी यहाँ पे डालना होगा। इंटर योर एबीडीएम फैसिलिटी आईडी। ये एबीडीएम फैसिलिटी आईडी आपको यहाँ पे चुनना है और 2 तरीके से यहाँ पे आपका ऑथेंटिफिकेशन होगा। एक ऑथेंटिफिकेशन है, दूसरा ऑथेंटिफिकेशन विदाउट ओटीपी। जब ऑथेंटिफिकेशन करेंगे तो ये ओटीपी के लिए ले जाएगा और जब ऑथेंटिफिकेशन विदाउट ओटीपी करेंगे तो फिर ये जो है आपको अपने
ऑथेंटिफिकेशन पोर्टल पर ले जाएगा। इससे पहले मैं ये थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि जो हेल्थ फैसिलिटी और कोल्ड चेन पॉइंट है, वहाँ पे आप यूविन में देखते हैं तो इस तरह से दिखता है, जहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आपके सामने जो है, वो रहता है। यहाँ पे भी एनआईएन नंबर और तमाम चीज़ें जो एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें डली होती है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, साथ ही साथ पूरी एलटीडी कोड यहाँ पे डला हुआ होता है और बेसिक जानकारी जो सीएससी का जो भी संस्था का है, जो कोल्ड चेन पॉइंट है, उसकी यहाँ पे बनी हुई होती है। यहाँ जब आप एबीडीएम पोर्टल में आप यहाँ पे आईडी डालते हैं, उसके बाद ऑथेंटिफिकेशन विदाउट ओटीपी या फिर ऑथेंटिफिकेशन विद ओटीपी करते हैं, तो आपका जो नंबर है, आपको यहाँ पे एंट्री करने से ये जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो लिंक एबीडीएम फैसिलिटी में आपका यहाँ पे नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है? एबीडीएम फैसिलिटी का आईडी आपको यहाँ पे एंट्री करना होगा और इसके बाद जो है ये एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है? और आपका लिंक दिखाई देगा। कहाँ देखेंगे? उसको देखने के लिए एडमिन लॉगिन के यूआईपी रिपोर्ट में जाना है। यूआईपी रिपोर्ट में हेल्थ फैसिलिटी को क्लिक करना है। उसके बाद 3 ऑप्शन है, टुडे आज अगर किए होंगे तो क्यूमुलेटिव और डेट रेंज। ये 3 ऑप्शन में से आप हेल्थ फैसिलिटी को देख सकते हैं कि कौन-कौन से फैसिलिटी हैं, अब तक कितने रजिस्टर फैसिलिटी हो चुके हैं और उसमें डेट वाइज भी निकाल सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस। देखिए, यहाँ पे दिख रहा है लिंक एबीडीएम फैसिलिटी यस और नो, लिंक एबीडीएम फैसिलिटी आईडी और स्टेटस, ये 3 चीजें जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ अभी लिंक एबीडीएम फैसिलिटी नो है, लिंक फैसिलिटी आईडी क्या हो गया बिरगांव का 8 हो चुका है और ये स्टेटस एक्टिव है। इस तरह से आप एबीडीएम फैसिलिटी आईडी को आप यूविन पोर्टल में लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे लिंक एबीडीएम फैसिलिटी यस और नो में जो ये नो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, इसको हम कैसे दूर करेंगे, ये यस में कैसे कन्वर्ट होगा, इन तमाम चीजों को हम अभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। अभी तक के लिए आप केवल केवल आप एबीडीएम पोर्टल में जा करके हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री जिनका हो गया है सर्च करें, जिनका नहीं हुआ है उनका क्रिएट करें। साथ ही साथ एचएफआर जो है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री जिनका बन चुका है उसको एबीडीएम फैसिलिटी आईटी को यूविन पोर्टल में लिंक करें और जिनका नहीं बना है उनका क्रिएट करें। तो इस तरह से एक छोटा सा वीडियो जो कि हार्डली 13-14 मिनट का वीडियोस है, जिसमें आपको बताने का प्रयास किया है कि कैसे एबीडीएम पोर्टल में जिनका बना हुआ है वो देख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो की प्रतीक्षा करिए, जहां पे आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि लिंक एबीडीएम फैसिलिटी को हम कैसे और आगे करेंगे। थैंक यू।